Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn. Let's start the video. So आज के इस सेशन में हम स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट का पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर जो है बनासकांठा का है। ओके, सो बनासकांठा शारा विकास संकुल का ये पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर है। ये प्रीलिम एग्जाम का पेपर है। ओके, प्रीलिम परीक्षा 2022 का ही इसी साल का पेपर है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सेक्शन ए और सेक्शन बी की। दो सेक्शन को इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के दो सेशन को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, एंड अब हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए आपको पता है, जिसमें पहला 3 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बूढ़ी काकी में कौन सी चेष्टा शेष बची थी? कौन सी चेष्टा? स्पर्श की, श्रवण की, स्वाद की या फिर गंध की? तो इसमें से कौन सी चेष्टा शेष बची थी? तो आपको पता है स्वाद की। उनकी स्वादेंद्रिय ही काम कर रही थी और उनको खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, दिखती थी तो उनको अगर ना मिले तो रोने लगती थी। ओके, ये सब आप चीजें आपको पता है। नंबर 2 है गरीब का गहना क्या है? ये देखो, कुछ कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो चैप्टर के सेंटेंस में से लिया जाता है। ओके, तो आपको चैप्टर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। गरीब का गहना क्या है? अभिमान, गर्व, स्वाभिमान या फिर घमंड? तो यहाँ पे आता है आंसर स्वाभिमान। ओके, उसका स्वाभिमान ही उसका गहना होता है, क्योंकि सोना चांदी तो उसके पास होता ही नहीं पहनने के लिए, तो अपने स्वाभिमान के जरिए ही वो रह सकता है। उसका एक ही गहना होता है उसके पास, यही कहा है राइटर ने। नंबर 3 है सुधा मूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया? इन्फोसिस फाउंडेशन के लिए, टेल्को कंपनी के लिए, समाज सुधार के लिए या शिक्षा क्षेत्र के लिए? तो यहाँ पे आता है समाज सुधार। ओके, तो ये हो गए आपके 3 मार्क्स के 3 उत्तर। इसको टिक कर लो, हो गए हमारे क्लियर। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 4 है बुढ़ापा बहुधा देश का पुनरागमन है। किसका पुनरागमन? जवानी का पुनरागमन होता है या फिर बचपन का? तो आपको पता है कि जब बूढ़े होते हैं ना तो वो बच्चे जैसे हो जाते हैं। उनको कहते हैं ना कि उनके अंदर एक जैसे हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर मान, स्वाभिमान या फिर अहम होता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, या कोई मुझे क्या कहेगा, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम बच्चे होते जाते हैं, क्योंकि हमें परवाह नहीं लगती किसी की। बच्चे होते ना, वो सोचते ही नहीं है कि कोई मुझे क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा। वो अपने तरीके से ही रहते। वैसे बूढ़े भी जब होते हैं ना तो वो ये सब चीजें छोड़ देते हैं। उनको पता है कि अब क्या जीवन में क्या रखा है, क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में, या फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखती। इसलिए कवि ने कहा है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। नंबर 5 है प्रेमचंद का मूल नाम डैश था? गुलाब राय था या फिर धनपत राय? तो धनपत राय इज करेक्ट आंसर। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के महान पंडित कौन बन गए? कौन बन गए थे? डंकन या फिर डार्विन? तो आंसर आता है डंकन। ओके, ये हमारा भीतरी समुद्र जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान के महान पंडित बन गए डंकन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, चलिए अभी ये डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 7, राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें, ऑप्शन आपके पास है, ए अपनी माँ की सेवा का अवसर न मिलेगा, बी है माँ का प्यार नहीं मिला, सी है अपनी माँ से दूर रहना पड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, अपनी माँ की सेवा का अवसर न मिलेगा, ऐसा इस बात का उनको दुख रहता है। नंबर 8, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को, आगे डैश डैश किया है, आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है इसमें से चूज करके। थोड़े से काजू खारिक में दिखे थे, थोड़े से काजू और बादाम दिखे थे, या फिर थोड़े से काजू और किशमिश दिखे थे? तो आपको काजू किशमिश याद रखना है। ओके, के याद रखना, के यानी काजू किशमिश वहां पे रखे थे। काजू और खारिक या काजू या बादाम लिखकर मत आ जाना, अदरवाइज एक खोटा गलत हो जाएगा। नंबर 9 है रामप्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि क्यों नहीं किए थे उन्होंने? तो ऑप्शंस आपके पास है, ए उससे उन्हें कोई लाभ नहीं था, बी उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था, और सी ऑप्शन है उन्हें सेवा समिति में जाने की जल्दी थी। तो इसमें से कौन सी वजह है जिस वजह से उन्होंने पिताजी की हस्ताक्षर नहीं किए थे वकालतनामे पर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, ब है, वो सही है। उनकी दृष्टि से यह धर्म विरुद्ध काम था, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ना तो उनको ऐसी कोई लालच थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाए, या फिर
या फिर वो उनको कोई जल्दी भी नहीं थी सेवा समिति में जाने की, लेकिन ये उनको लगता था कि ये मैं नहीं कर सकता, ये गलत बात है और ये धर्म विरुद्ध है, तो इसीलिए उन्होंने काम नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके लिए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, एक एक वाक्य में। तो यहाँ पे नंबर 10 है, लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। नंबर 11 है, कालिदास कौन थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। ये 2 मार्क्स का है, यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स। अभी ये पूरा एक प्रश्न लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? वो क्या निश्चय करती? तो सुधा ने, आप लिख सकते हो ऐसे कि सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षर में जब ऐसा लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न बेचे, तो अब ये पढ़ती है तो उनको ये बात पचती नहीं है। उनको लगता है कि ऐसा कैसे कोई लिख सकता है कि महिला और पुरुष में भेदभाव ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आती है। फिर वो निश्चय करती है कि टेल्को कंपनी के जो सर्वोच्च अधिकारी है उनको सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को किस प्रकार से अन्याय कर रही है, और इस बात का वो मन में ठान लेते निश्चय करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 2 मार्क्स का, तो ये भी हमारा हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं और है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। नंबर 13 है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता के परिचय कैसे करवाए? ए वाला चैप्टर 8 का प्रश्न है। ऊपर जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही वहां पे क्लिक करोगे तो आपको ये चैप्टर्स के आंसर मिल जाएंगे। इसमें चैप्टर 8 में जाना है और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा वहां पे। ये वाला साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। और ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक और प्रश्न दिया गया है, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? तो ये वाला चैप्टर 20 का प्रश्न है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर 20 को ओपन कीजिए और ये वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा वहां पे। एक्सरसाइज हमने सारे चैप्टर की करवाई है, इसीलिए मैं ये लंबे वाले प्रश्न नहीं करवा रही। ओके, तो आपको, आपके पास आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको सिर्फ डायरेक्ट चैप्टर 20 में जाना है और ये प्रश्न आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। यह हरिण शावक इस पावत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पावत्य भूमि को निवासी हम इसके सजातीय है। ये वाला जो है वो चैप्टर 6 का है। चैप्टर 6 में आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये वाला है ना, वो चैप्टर 16 का है। तो ये वाला उत्तर 16 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में सेम पद्य विभाग है, गद्य हमने देख लिया, अब पद्य को देख लेते हैं। नंबर 15 है, यमुना किनारे कौन सा वृक्ष है? तो यहाँ पे कदम का है, बरगद का है, पीपल का है या बड़ का है? तो आपको पता है यमुना किनारे कदम का झाड़ है, कदम का वृक्ष है। नंबर 16, मन का भारी तन का छोटा कौन है? तोता है, सुराही है, गिलास है या लोटा है? तो पहेलियां उमुकरिया चैप्टर में यहाँ पे है, तन का भारी मन का छोटा लोटा होता है। ओके, तो नेक्स्ट है, जान बचाकर रोटी कमाने की सीख कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है, पुराण से मिलती है, शास्त्र से मिलती है, ग्रंथ से मिलती है? तो यहाँ पे आपको उत्तर पता है कि कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। तो यहाँ पे हमें शास्त्र से ये सीख मिलती है कि रोटी कमानी चाहिए लेकिन जान बचाकर। ओके, जान की कीमत लगाकर हमें रोटी कमानी नहीं है। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 3 मार्क्स का है। तापस कुमारी डैश बनी, क्या बनी? तापस कुमारी डैश बनी, तो शीला बन जाती है वो। शीला, शीला की जवानी वाली नहीं है यार, शीला शब्द सुनते हैं तो हमें वही सॉन्ग याद आता है, जस्ट मस्ती के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रभु बादल है तो भक्त क्या है? तो क्या है, बिजली है या मोर है? तो भक्त मोर है। ओके, देन नेक्स्ट है, प्रत्येक प्राणी देश की दशा में संघर्ष करता है। कौन सी परिस्थिति में हम संघर्ष करते हैं? तो भूख की स्थिति में या फिर प्यास की स्थिति में? तो आपको पता है कि भूख की स्थिति में हर एक प्राणी संघर्ष करता है। फिर वो खाना ढूंढने के लिए मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, क्योंकि खाए बिना हम रह सकते नहीं। पानी के लिए भी करते, लेकिन पानी के लिए इतना ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितनी भूख के लिए करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। लोमड़ी देख रही थी कि, क्या देख रही थी वो? अ, कुत्ता खहरे के पीछे दौड़ रहा है। बी, कुत्ता दौड़ में खहरे से हार गया है।
सी कुत्ता वापस आ गया है। तो देखने जाए तो ये तीनों चीजें दिखती है। वो वहां पे खड़ी होती है, देख रही थी कुत्ता और खहरे के बीच में दौड़ जारी होती है। फिर वो देखती है कि कुत्ता खहरा अचानक से बीहड़ वन में छुप जाता है, चला जाता है, और कुत्ता इधर उधर सुनकर वापस आता है। और अब यहाँ पे तब लोमड़ी उसको कहती है कि तुम एक छोटे से प्राणी से हार गए। तो ये तीनों स्थिति होती है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते कुत्ता खहरे के पीछे दौड़ रहा है, ये लोमड़ी वहां खड़ी खड़ी देख रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है 22, खुद सूखे तरु पर तोता। ऑप्शन है ए तरोताना होकर रहता था, बी है अनजान अनाड़ी बनकर रहता था, या फिर सी खुश होकर रहता था। तो यहाँ पे आता है अनजान अनाड़ी बनकर रहता था। नेक्स्ट है साधु बाहर से कैसे होते हैं, तो चालाक दिखते हैं, नम्र दिखते हैं, या फिर अनपढ़ दिखते हैं। तो वो बाहर से हमें नम्र दिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ब ऑप्शन आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है कवि की भक्ति किसके जैसी है। तो कवि की भक्ति गोपी जैसी निश्चल और पवित्र है। वो भगवान को एकदम निश्चलता से और एकदम पवित्रता से प्रेम करते हैं और भक्ति करते हैं। नेक्स्ट है 25, मीरा की सास ने मीरा को क्या कहा। तो पता है आपको, कुलनाशी कहती है वो उनको कि उनके कुल का नाश करने वाली है, वो कोई संतान नहीं देने वाली, आगे का उत्तराधिकारी नहीं देने वाली, प्रभु भक्ति में लीन हो चुकी है, इसलिए उनको कुलनाशी कहती है। नेक्स्ट है 26 नंबर, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है, और इसी धरती पे हमें राम लक्ष्मण और सीता जैसे उन्होंने अपने पैरों की धूल से इस धरती को पवित्र बनाया है। तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे लिखनी है। ये तो कि हमारी धरती बहुत एक सुनहरी धरती है, प्रफुल्लित धरती है, खुशनुमा धरती है हमारी, यहाँ पे पुलकित रहती है, हमेशा खुश रहती है, और यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जैसे हमारे भगवान हैं, उनके पैरों की धूल से ये पवित्र बन चुकी है। ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। आपको 3 मार्क्स का प्रश्न मिलता है, ऑप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, मीरा के पद के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो ये है चैप्टर 5 का प्रश्न है, तो आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा। और उसके ऑप्शन में है कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है, ये चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। जिसका गौरव भाल हिमालय या हिमाचल, तो यहाँ पे आएगा, ये वाला चैप्टर 7 का प्रश्न है। देन नेक्स्ट है जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवाए, ये चैप्टर 5 का प्रश्न है। तो आपको चैप्टर 5 में ये वाला उत्तर मिल जाएगा। सो यहाँ तक हमने ये कर लिया है। सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डी को भी कर लेंगे। तो आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए, और कैसा लगा वीडियो वो भी लिखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए किसी और स्कूल के पेपर के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय।